आई मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। 11th एक्सरसाइज हमारी चल रही है जिसमें हमने 11th ए एंड 11th बी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट कर लिए हैं। 11th जो एक्सरसाइज है उसके मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो आज हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए मिसलेनियस का मतलब होता है जो मिक्सअप है, मतलब कि उसमें जो जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ऑलरेडी वो सारे के सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई होने लग जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए 4,3 और बी दिया हुआ है 7,-6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले है वो आपको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, और दूसरा हमें बताना है कि जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है वो क्या है, एक्स जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यही कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे और सोल्व आउट कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन में ए पॉइंट दिया हुआ है 4,3, तो 4,3। दूसरा बी पॉइंट हमें गिवन है, बी पॉइंट है वो गिवन है 7,-6, 7,-6। अरे यही गिवन है और बोल रहा है एक्स एक्सिस इनको किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। फिर है 4,3, तो 4,3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो ए हो गया कितना 4, जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों क्या है प्लस है। फिर है बी, तो बी यहाँ पर ले लेते हैं 7,-6, तो 7,-6 एक्स एक्स इसके कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के नेगेटिव है। मान लिया ये लाइन है, लेट कर लिया। अभी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अगर ये सी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x,0, तो x,0। मान लिया ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, mn में डिवाइड कर रहा है। अरे कोई दिक्कत इसमें, लेट कर लिया आपने, mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कर देते हैं और सोल्व आउट कर लेते हैं। इन हियर let ratio is mn, ratio is mn, and the coordinate of point on x axis is कितना लिया x,0, x,0। now from section formula, now from section formula, देखिए जब mn रेशियो लिया है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे लगाइए सेक्शन फॉर्मूला और ऑपरेट कीजिए y कोऑर्डिनेट पे। तो देखिए 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, देखिए m इंटू -6, तो m इंटू -6 कितना हो गया -6m प्लस n इंटू कितना हो जाएगा, जो n इंटू गिवन कितना है 3, तो n इंटू 3 अपॉन आ गया m प्लस n। अरे सेक्शन फॉर्मूला राइट डाउन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूले बहुत पढ़े हैं। तो यहाँ से -6m प्लस 3n इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि m प्लस n है वो मल्टीप्लिकेशन होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से 6m इक्वल टू आ गया 3n, तो 6m इक्वल टू कितना आया 3n।
और m अपॉन n रेशियो कितना आ गया, नाउ m अपॉन n इक्वल टू आ गया 3/6 और इसको क्या लिख सकते हो 1/2। अरे 3/6 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो एम एन का रेशियो क्या आ गया 1 और 2 का रेशियो आ गया। एम है वो 1 है और एन है वो कितना है 2 है। अरे यही रहेगा। नाउ अगेन सेक्शन फॉर्मूला ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ अगेन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। अरे एक्स कोऑर्डिनेट पे अगेन अप्लाई कर दीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे देखिए अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जब अप्लाई करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे तो एक्स इक्वल टू देखिए क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए एम एन का रेशियो 1:2 का है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 7 + 2 × 4। तो 1 × 7 + 2 × 4, 1 × 7 + 2 × 4 अपॉन कितना आ गया m + n होता है तो 1 + 2 करवाया मल्टीप्लिकेशन 7 प्लस ये कितना हो गया 8/3 15/3 और आंसर कितना आ गया 5। अरे 5 आ गया ये। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 5,0। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 5,0। अरे हो गया 5,0। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। एक आंसर आ गया 5,0 और एक आया था हमारा जो रेशियो आया था कितना आया था एम एन का आया है 1 और 2 का रेशियो। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना है, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करना है और सोल्व आउट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन y = 3 डिवाइड द जॉइन ऑफ p है 6,5 एंड q है 3,2। इसको y एक्सिस है y = 3 लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी। देखिए y = 3 लाइन है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहना है कितना 3। जो चेंज होगा वो किस में होगा x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। तो x कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है, एक गिवन है y = 3 लाइन, y = 3 है वो एक लाइन गिवन है और यही किया है तो y = 3। दूसरा क्या p कोऑर्डिनेट दिया हमें 6,5 तो p है वो 6,5 दिया हुआ है। दूसरा क्या है q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2 तो q = दिया हुआ है 3,2। अरे यही गिवन है। अब देखिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम और सोल्व आउट करते हैं। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, अरे वाई नहीं वो वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गई क्या एक्स एक्सिस। ये हो गया ओ पॉइंट हो गया 0,0 एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर देखिए एक पी पॉइंट आपको दिया हुआ 6,5, मान लिया ये है 6,5 पी है यहाँ पर है, रिलेट करने में कोई दिक्कत। फिर है क्यू 3,2 लेट कर लिया, क्यू यहाँ पर है 3,2। अब देखिए एक इन दोनों को अब जब मैच करते हैं तो ये दोनों को मैच किया तो ये लाइन बन गई। तो y = 3 कोई लाइन है तो y = 3 है, मान लिया ये लाइन है y = 3। अरे y = 3 है वो एक्सिस से पैरेलल होगी ना तो y = 3 ये लाइन है। अब ये इसको जब कट कर रही है वो पॉइंट है हमने r ले लिया। अब देखिए जब r इसको ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जो वेरिएबल हो रहा है वो कौन सा कोऑर्डिनेट हो रहा है x कोऑर्डिनेट और y हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा इसमें 3। अरे 3 रहेगा y = 3 पे। जो रेशियो है वो ले लिया हमने mn का,
क्या लिया है, mn का रेशियो ले लिया। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ लेट रेशियो ऑफ PR एंड QR कितना लिया है, mn। क्या लिया हमने, mn। और फिर क्या रहेगा, नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ऑन PQ। जब PQ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, PQ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो PQ में क्या है, PQ में जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इक्वल टू आ गया 2 इंटू एम प्लस n इंटू 5, तो 2 इंटू एम प्लस n इंटू 5, तो 2m प्लस 5n, और ऐसे आएगा 2m प्लस 5n अपॉन आ गया m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू कितना आया, 2m प्लस 5n, और यही आएगा 2m प्लस 5n। सोल्व आउट करोगे तो n तो जो m है वो रह गया एज इट इज, तो m को हम राइट साइड में रख लिया, m इक्वल टू 3n और 5n कितना हो गया, 2n, तो m इक्वल टू आ गया 2n। यहाँ से रेशियो क्या आ गया, m अपॉन n इक्वल टू आ गया, m अपॉन n इक्वल टू आ गया 2:1 का रेशियो आ गया, कितना आया, 2/1। अरे m अपॉन n का रेशियो कितना आया, 2/1, ये रेशियो आया। तो इसको है एक आंसर तो यही आ गया, रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो आ गया 2:1 का रेशियो, और इसको राइट डाउन कर दीजिए। m आया हमारा 2 और n आया है 1। अब x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, now applying section formula on x कोऑर्डिनेट पे करते हैं तो देखिए क्या आता है, जब x कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट करोगे तो हमारे x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट करते हैं तो x इक्वल टू देखिए क्या आता है, x इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 कीजिए, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा, तो रेशियो है 1 प्लस 2 का रेशियो है, कितना आया, 1 प्लस इंटू 6 हो गया 6 प्लस 3 इंटू 2 भी 6 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। जब डिवाइड किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 और 6 हो गया 12 अपॉन 3, और सॉल्यूशन कितना आ गया, 4 आ गया। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r कितना आ गया, 4,3। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r इज 4,3, लिख दीजिए। सो द कोऑर्डिनेट of point R is, so the coordinate of point R is 4,3, अरे यही रहेगा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज 4,3। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट हुआ और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया है। 4,3 है, इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिया है। 4,3 इसका ऑप्शन आया, और एक रेशियो आया, वो आया है 2 और 1 का रेशियो आया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व आउट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट R व्हेन AR एंड RB है और 2-3 के रेशियो में, विद A इक्वल टू दिया हुआ है 1-3 और B इक्वल टू दिया हुआ है 6-8। बड़ा इजी क्वेश्चन है,
लास्ट में हमने क्वेश्चन ऐसे सोल्व आउट भी किए हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। तो गिवन क्या है, ए आर अपॉन आर बी। तो ए आर अपॉन आर बी इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 और यही गिवन है। एंड ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1:3 का रेशियो है तो 1,3। बी इक्वल टू क्या गिवन है, 6,8। अरे यही रेशियो दिया हुआ है, बी इक्वल टू कितना है, 6,8। इसी को सोल्व आउट करते हैं डायग्राम बना के और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये आ गया आपका ए कोऑर्डिनेट और ये आ गया आपका बी कोऑर्डिनेट। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए क्या गिवन है आपको, आर गिवन है तो ये आ गया आर। ए आर कितना है 2 और आर बी कितना है 3। अरे यही गिवन है, ए आर और आर बी आपको कितना दिया हुआ है 2, 3। आर के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लीजिए x, y। कोई दिक्कत, ए के कोऑर्डिनेट आपको 1,3 दिया है और बी के कोऑर्डिनेट आपको 6,8 दिया है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, सॉल्यूशंस आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी। बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट कर देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी, देखिए सेक्शन फॉर्मूला बार बार लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपने पढ़ रखा है पहले से। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू 2 × 6 हो जाएगा। तो 2 × 6 प्लस 3 × 1 हो जाएगा। 2 × 6 प्लस 3 × 1 अपॉन आ जाएगा 2 + 3। अरे यही आएगा सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल टू कितना आ गया, देखिए x इक्वल टू आ गया 12 + 3 अपॉन आ गया 5। अरे यही आएगा 12 + 3 अपॉन 5 आ जाएगा। जब 12 + 3 अपॉन 5 होगा तो यह 15/5 और वैल्यू कितनी आ गई 3। वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। दूसरी करते हैं y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 8 प्लस 3 × 3। तो 2 × 8 प्लस 3 × 3 अपॉन कितना आ गया 2 + 3। तो 2 + 3 सोल्व आउट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट देखो कैसे आएगा, y इक्वल टू 8 2 हो गया 16 प्लस 3 3 हो गया 9 अपॉन आ गया 5। सोल्व आउट किया तो 25/5 आया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आई वैल्यू 5 आ गई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज है वो आ गया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ coordinate of point R is 3,5। अरे यही आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज कितना आ गया 3,5। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिया है। ए बी हमें दिया हुआ था एक्स वाई, इसके आर को हमने लेट किया और सोल्व आउट कर दिया। यही सॉल्यूशन होगा इसका 3,5। और देखो कैसे सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, इफ पी है -2 3 डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2 के रेशियो में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी इन द फिगर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी का फिगर में फाइंड आउट करना है। देखिए पी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं -2 3 दिया हुआ है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। ए बी किस में रेशियो में कर रहा है, 1 और 2 के रेशियो में कर रहा है। तो देखिए रेट से मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कैसे 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए साइड में 1 है और बी साइड में 2 है। ए बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे है वो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो
एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने एक्स ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 0। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया y, और ऐसे ही होगा। अब करेंगे सोल्व आउट और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करके गिवन सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। गिवन क्या है, AP अपॉन PB इक्वल टू कितना है 1/2। अरे यही रेशियो है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2 का रेशियो दिया हुआ है। नाउ इफ वी अप्लाइंग section formula, now if we applying section formula ऑपरेट कर देंगे तो सोल्व आउट हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला ऑन AB पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला करोगे तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, जो 20 में पॉइंट दिया हुआ है -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 1 × 0 + 2 × x, तो 1 × 0 + 2 × x, अरे ऐसे ही होगा। तो 1 × 0 कीजिए + 2 × x कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। 1 × 0 + 2 × x अपॉन जो रेशियो है वो आ जाएगा 1 + 2, अरे 1/2 का रेशियो है तो 1 + 2 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो देखिए कितना आता है, -6 आ जाएगा इक्वल टू आ गया 2x, अरे ऐसे आएगा -6 आ गया और 2x आ गया। सोल्व आउट किया, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -3, x कितना आया -3। अब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट थे जो पॉइंट A के वो थे x, 0, तो ये हो जाएगा -3, 0। सो द coordinate of point A is -3, 0, अरे ऐसे होगा -3, 0। ये किसके आ गए, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 0। अब B के करते हैं। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला now applying section formula for y coordinate सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए लगाओगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 × y + 2 × 0, 1 × y + 2 × 0 अपॉन आ गया 1 + 2, और ऐसे आएगा अपॉन क्या आ जाएगा 1 + 2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखिए हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया 3 इक्वल टू y/3, और यही आएगा 3 इक्वल टू y/3, और यहाँ से y इक्वल टू आ गया 9, y इक्वल टू कितना आया 9 आ गया। तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कितना आ गया 0,9। तो सो द coordinate of point B is 0,9, अरे यही आएगा सॉल्यूशन। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने
फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सोल्व आउट कर लिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए किस तरीके से हमने मेथड अप्लाई किया और सोल्व आउट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसमें सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों 2 पार्ट है वो दोनों सोल्व आउट कर लिए। 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने सोल्व आउट किए हैं। जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। स्टडी करते रहिए। जब भी मैथ्स का लेक्चर देखने आते हो तो रफ नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए जिसमें आप ही राइट डाउन करते रहो और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते रहो। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।